औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूँ इंटरनेशनल फार्मिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान दानिश अंसारी के चैनल पे। आज का प्रोग्राम बड़ा ही अहम और ज़बरदस्त है क्योंकि आपके बेशुमार सवाल आता है कि जनाब ये आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं क्या उसमें पीटीआई हिस्सा लेगी या नहीं लेगी। नंबर 2, ये जो 28वीं आईनी तरमीम में जो वोटर की उम्र क्या हो सकती है, क्या वोटर की उम्र चेंज की जा रही है, अगर चेंज होगी तो क्या उम्र होगी। नंबर 3 जो है ये साइफर निकल आया है जो बड़ा सोशल मीडिया पे चल पड़ा है कि और वो एक वेबसाइट है उसने निकाला कि ये ओरिजिनल था साइफर। ठीक है, इस सारी बातें और 28वीं आईनी तरमीम में क्या कुछ और हो सकता है, क्या साइफर की वजह से इमरान खान बाहर आ सकते हैं, सारा कुछ बताऊंगा और आपके सवालात भी हैं उनके जवाब भी दूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं जी आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर में नो डाउट इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने तमाम पार्टियों के रजिस्ट्रेशन जो है वो कर ली है और उनके कागजात एक्सेप्ट कर लिए हैं। लेकिन जो है पीटीआई जो इस वक्त बहुत बड़ी जमात है, जमात पूरे पाकिस्तान की है, गिलगित से लेके बल्तिस्तान यानी कि खैबर कराची से लेके यानी कि चारों सूबे फिर बलोचिस्तान के सब बहुत बड़ी जमात मानी जाती है और आज़ाद कश्मीर में भी ये जमात बड़ी मानी जाती है। अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद इलेक्शन कमीशन ने उड़ा दिया, उसके कागजात जो हैं रजिस्ट्रेशन के मुस्तरद कर दिए। तो अब क्या होगा, पीटीआई कहाँ खड़ी है। हाँ सुनिए, पीटीआई के वकला जो लीगल टीम है वो भी सुन लें और तमाम लोग सुन लें। जाहिर है कर दिया है तो इसमें कौन सी बात है, हो गए, नई रजिस्ट्रेशन हुई तो जाए हाई कोर्ट, वहां से रिलीफ मिलेगा बिल्कुल। और नहीं मिलता, नहीं मिलता जी, रिलीफ नहीं मिला जी, क्या करेंगे फिर क्या करना। और भाई आजाद इलेक्शन लड़े, आजाद कश्मीर में आजाद इलेक्शन लड़ेंगे और फिर ये जीत जाएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन के दांतों में भी उंगलियां आ जाएंगी। फिर मौजूदा हुकूमतें जो हैं जो आजाद कश्मीर की है वो सर फाड़ लेगी, साड़ी मुल्क पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो भी सर पकड़ लेगी। आजाद कश्मीर में पीटीआई आजाद इलेक्शन लड़के जीत जाएगी, फिर क्या होगा, फिर वही फॉर्म 45, 46, 47 वाली कहानियां शुरू हो जाएंगी, वो गेमें करेंगे। तो ये चीजें हैं क्योंकि जो कागजात जो रजिस्ट्रेशन की जो है मुस्तरद कर दिए, मतलब क्या है, यही है ना कि नहीं लाना, लेकिन वो आएगी आजाद लड़ेगी इलेक्शन, रोक सको तो रोक लो, मोहर तो लगेगी। ठीक है जी, आजाद किसी को कोई निशान मिलेगा, किसी को कोई निशान मिलेगा, ताकि अवाम को जो है चेंज कर माइंड, पता नहीं किन्नू लाना है, मोरे गलत हो जाए, ये वो कुछ नहीं होना। समझदार हो गई है, 21वीं सदी है। आजाद कश्मीर में वैसे भी बड़े पढ़े लिखे लोग, आपको पता है वो सारे बाहर से गए हुए आते हैं और उनके बच्चे वगैरह भी पढ़ रहे हैं, तो वो मोरे लगेंगे। तो खैर ये तो आपको समझ में आ गई, मैंने पेशन गोई कर दी। आगे चलते हैं, पेशन गोई की कुछ तजिया नहीं है, पेशन गोई। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल आ गया जनाब के 28वीं आईनी तरमीम, इसमें क्या है भाई। वो जाहिर है पीपल पार्टी के पांव जल रहे हैं इसमें, क्योंकि 18वीं तरमीम में चेंजिंग आएंगी, जो पावर्स मिली थी सूबों को एनएफसी वगैरह वो इसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, वफाक के पास पावरें आएंगी। ये चीज आईनी अदालत के मामलात में भी 28वीं आईनी तरमीम में चेंजिंग आएंगी, तरमीम होगी। नंबर 3 वो क्या है, ये जो वोटर वाला मामला आ गया है कि वोटर की जो उम्र 18 साल है इसको बढ़ाई जाए। अब यहाँ पे लोगों को फिर शक व शुबात पैदा हो गए हैं कि पाकिस्तान में दायरे इलेक्शन होने, ये नौजवान तो सारा ही पीटीआई को वोट डालता है, कैसे रोकें। तो खैर अब पंगा चलो, ये तो तजिए तबसरे सियासत है, मैं इस पर नहीं आ रहा, मैंने पेशन गोई कर ली। पेशन गोई क्या है, पेशन गोई ये है 18 साल वाली उम्र पे क्रॉस नहीं डालेगा वोट तो क्या 25 साल उम्र करने जा रहे हैं, नो क्रॉस। फिर कौन सी उम्र होगी, 21 साल होगी, लिख लीजिए, पेशन गोई आ गई। 21 साल वाला वोटर डालेगा वोट,
ये है पेशन गोई। समझ में आ गई। अब आते हैं जरा साइफर पे। साइफर क्या है? वही है साइफर जो इमरान खान साहब लहराते थे, ठीक है। वो एक गुम गया, पता नहीं क्या, उस पे भी ये बड़ा कीमती डॉक्यूमेंट था, गुम गया, ये तो जुर्म हो गया, फिर वो है ही नहीं असली, ये सारे मामला बीच में। अब आ गया जी साइफर। फिर साइफर आ गया, कहाँ से आ गया? वो कोई वेबसाइट है, वहां से आ गया, और उसमें कह दिया जी, वेबसाइट ड्रॉप साइट है जी, ओके जी, ये जो साइफर है ये तो ओरिजिनल है, 3 सफात पे ये मुश्तमिल है, और वो शाया करती। अभी तक हमारे मुल्क पाकिस्तान में नेशनल टीवी पे नहीं दिखाया गया, सोशल मीडिया पे चल रहा है था पा। तो क्या इससे रिलीफ मिलेगा इमरान खान साहब को? मैं समझता हूँ कोई रिलीफ नहीं, इससे नहीं आ रहे खान साहब। खान साहब आएंगे वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही, वो आंख वाला मामला है, बनी गाला शिफ्ट हो सकते हैं। बुशरा रियाज भट्टो साहबा जो हाई कोर्ट से, उनको वो निकल सकती हैं आंख वाली मामले से, लेकिन केसेस अभी खत्म नहीं हो रहे, ये ऐसी बात कर रहा हूँ। तो फिर ये साइफर कहाँ गया? साइफर जो है वो भाई ये हुकूमत ने चलने ही नहीं देना नेशनल टीवी, तो गया कहाँ? बस ये दब गया है, सोशल मीडिया पे चलेगा। ये कब निकलेगा साइफर? ये निकलेगा जब ये हुकूमत जाएगी, फिर ये आएगी हुकूमत पीटीआई की, फिर ये साइफर बनेगा वबाले जान। अभी कुछ नहीं देख रहा। हाँ, और एक और बात बता दूं, अभी जितने भी पीटीआई के लोग जिन्होंने लंबी लंबी कैदें काट ली हैं, कैदों बंद की सोबतें बर्दाश्त कर ली, वो जैसे आलिया हमजा है, वो कल की मिनिस्टर है, जिन्नी लंबी कैद कटोगे उन्ना वड्डा ओहदा। उमर चीमा वो कल का गवर्नर है। महमूद जो है एक महमूद साहब है, मेरे आ जाएगा भी जेन में, तो वो भी मिनिस्टर होंगे। सारे जो हैं जो कैदों बंद की सोबतें बर्दाश्त करें, यास्मीन राशिद वगैरह, जिन्नी कैद लम्मी उन्ना वड्डा ओहदा, सदर का, वजीर आजम का, मिनिस्ट्रियां होंगी, सब कुछ होगा, इस मुल्क में ही होगा। तो इसी तरह है ये पेशन गोइयां मेरी, लिख लीजिए। तो फिलहाल साइफर जो है सोशल मीडिया तक है, नेशनल टीवी पे नहीं आ रहा, और ना इससे कोई रिलीफ खान साहब को मिल रहा है। आया क्यों इस टाइम पे जब ईरान अमेरिका के मामलात को सुधार रहे हैं? हमारा मुल्क पाकिस्तान को सालसी बनाया गया है। मैंने कहा था पग मुल्क पाकिस्तान के सर पे आएगी, वो आई हुई है। हमारे वजीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब 1/4 के मालिक ईरान गए, जंग के बादल मंडला रहे हैं। जो मैंने कहा 26 तारीख से 31 तारीख तक शुरली पटाखे हो सकते हैं, कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही, शुरली पटाखे, ठीक है। ईरान अमेरिका को बयानिया नहीं लेने देगा, अमेरिका परेशान, ट्रंप परेशान, मैं क्या करूं? तो वो भाई वापस ही चले जाएं तो इसी में इज्जत है। अगर फिर कुछ किया, शुरली पटाखा चलाया, मिड टर्म तो इलेक्शन हारना ही हारना है ट्रंप साहब ने, क्योंकि वो जो है 3 नवंबर 2026 को है, और डिजिट ही 6 बनता है, और 6 का डिजिट जो है वो उड़ा देगा, वो बीमारी शहर जादू वाला है। तो मुझे याद है मैं अमेरिका ही में था, 5 नवंबर को इलेक्शन था, तो ट्रंप जीत मैंने कहा था जीत जाएंगे, कमला हैरिस से 5 वक्त का था, ये 6 आ रहा है, तो ये जरा प्रॉब्लम कर जाएगा। अमेरिका को हासिल कुछ नहीं होना, इज्जत बचाएं, वापस जाएं, क्योंकि सुपर पावर वो नहीं रही है। सवालात हैं आपके, उसके जवाब। और पेशन कोई मेरी मुकम्मल हुई, मैंने कहा था 2026 में ट्रायंगल बनेगी, पावर तकसीम होगी, चाइना ले गया पावर, रशिया भी आएगा अभी जंगी पावर के साथ, देखना। और अमेरिका जो है वो ये यानी कि एक उंगली के 3 खाने तकसीम होगी, सुपर पावर वाला काम खत्म हो गया। आगे चलते सवालात हैं आपके। एक ने लिखा है, डियर सर, जस्टिस अमीनुद्दीन और याहिया अफरीदी साहब की आपने पेशन गोई नहीं की। मैंने बिल्कुल की है, नेशनल टीवी पे भी की है, और काफ़ी चैनल्स पे की है, आप देख लीजिएगा, ढूंढें, क्योंकि मैं तो हज़ारों प्रोग्राम करता हूँ। और मैंने ये पेशन गोई की थी कि आएंगे, ये टॉप पे आ रहे हैं, क्योंकि 1/12 है दोनों ऑनरेबल जस्टिस साहिबान। और भी मैंने एक पेशन गोई की थी, हमारी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम साहबा, मैंने उनकी भी पेशन गोई की थी, वो भी बनेगी। और भी मैंने पेशन गोई की थी कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो पहले फारिग नहीं होंगे, बाद में फारिग होंगे, वो फारिग हो गए। मेरी जनाब पेशन गोइयाँ देखा करें आप, बस गौर किया करें, ठीक है, नुक्ता चीनी से जरा परहेज करें। सर, ईरान अमेरिका का मामला कब तक सेटल होगा? हो जाएगा, जून में दुनिया खुलने जा रही है,
इमरान खान की रिहाई के बारे में कुछ बताएं, वो बता दिया है मैंने मेरी जान सरकार। सर आज़ाद कश्मीर में कौन से जमात आएगी ये भी मैंने बता दिया है। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई आज़ाद जीतेगी, लेकिन वो फिर फॉर्म 45 46 47 सामने आएगा। खैर कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।